क्योंकि उसका अगला जो पॉइंट है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, मतलब ये भक्ति जो है वो ज्ञान कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। इससे क्या समझते हैं हम लोग, ज्ञान कर्म से नहीं ढकी होनी चाहिए मतलब व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? भौतिक ज्ञान क्या होता है? व्हाट इज भौतिक? ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मस्मि। इवन भगवान की भगवत्ता भी हम वक्त भूल जाते हैं। कल हमने डिस्कस किया ना वो माता का उदाहरण। अगर वेरी नाइस, इसलिए तो राय रामन प्रभु ने कहा सर्वधर्मान्य परतजे माम एकम शरणम ब्रज बाही है। यहाँ तो सर्व सभी धर्मों को छोड़ रहे हैं, कृष्ण अर्पण भी छोड़ दिया यहाँ पर। तो भी ज्ञान मिश्र भक्ति को भी बाहरी कहा गया, प्रहलाद महाराज की भक्ति को भी बाहरी कहा गया। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। बाहरी मतलब ये शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति ये भी है, आरोप सिद्धा भक्ति भी है, संग सिद्धा भक्ति भी, बहुत सारी प्रकार की भक्तियां हैं। पर शुद्ध भक्ति अलग है। पानी बहुत सारे प्रकार के हैं, जूस भी है, वो भी एक प्रकार का पानी है, जलजीरा भी एक प्रकार का पानी है, नॉर्मल पानी भी एक प्रकार का पानी है, गंदा पानी भी एक प्रकार का पानी है, चीनी वाला पानी भी, नमक का पानी भी पानी है, समुद्र का पानी भी पानी है, सब पानी ही है। तो ये भक्ति भी सभी भक्तियां ही है, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, रागानुगा भक्ति, वैधि भक्ति, कामानुगा भक्ति, ये सब भक्ति ही है। परंतु इनमें जब महाप्रभु जिस चीज को सुनना चाहते हैं और हम जो सर्वोत्तम है, इसलिए उत्तमा भक्ति प्रयोग किया गया, यहां पर शब्द प्रश्न किया गया उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति क्या है भाई? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? मतलब शुद्ध भक्ति, इसका मतलब अशुद्ध भक्ति भी होगी, जब तो शुद्ध भक्ति का प्रयोग किया गया। साफ पानी मतलब गंदा पानी भी होता है, तभी तो साफ पानी का प्रयोग शब्द किया जाता है। पर एक गिलास साफ पानी पानी दे दो, मतलब हमको आइडियली साफ पानी ही चाहिए, बट गंदा पानी भी है, इसलिए बोलना पड़ता है साफ पानी दे दो। शुद्ध भक्ति ही असली भक्ति है। परंतु अशुद्ध भक्ति भी है, बहुत सारी मिश्रित भक्तियां भी है, ज्ञान मिश्र कर्म मिश्र भक्तियां भी है, ये सब भक्ति भी है। इसलिए शुद्ध भक्ति शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है ये समझने के लिए कि उत्तमा भक्ति शुद्ध भक्ति ही है। अदरवाइज प्रहलाद महाराज की भक्ति क्या भक्ति नहीं है? क्या वर्णाश्रम धर्म में रहने वाले लोग भक्ति नहीं कर रहे? वो भी भक्ति कर रहे। क्या भगवान को कुछ अपना हमेशा डोनेशन देते रहना, भगवत मंदिर सेवा के लिए, ठाकुर सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए, क्या ये भक्ति नहीं है? अपने कर्मों का कुछ पोर्शन भगवान को अर्पण करना, सब कुछ भगवान के लिए ही, सब कुछ अब भगवान का ही, अब तो मैं बस भगवत सेवा के लिए ही कर रहा हूँ, क्या ये भक्ति नहीं है? ये भी भक्ति है। परंतु यहाँ पर जब शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन पूछी जा रही है या उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन पूछी जा रही है, जो कि असली भक्ति है, तब इस बात को समझना है कि ये ज्ञान भी होना, जैसे देवर्षि दीदी बताए, ये ज्ञान भी होना कि भाई वो भगवान है। इट डोंट डजंट मैटर। वह पत्नी की सुंदरता अपने पति के प्रति किसी बाहरी लक्षणों के कारण नहीं है, धनवान या सौंदर्य या बलवान के कारण नहीं, वो नेचुरली प्रीति है। उसको बोलेंगे उत्तम भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो प्रेम नेचुरल है। अगर वो किसी कंडीशन पे डिपेंड है तो कंडीशन कल को चेंज होएगी तो प्रेम चेंज हो सकता है। इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में ये सब चेंज होता रहता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज लव बेस्ड ऑन कंडीशंस। इसलिए डाइवोर्स होते हैं, इसलिए तलाक होते हैं, बहुत सारे खून खराबे होते हैं, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर द ओन सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। परंतु सच्ची प्रेम में किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रहेगी। तो इसलिए भगवान ने उत्तमा भक्ति को सर्वप्रथम डिफाइन किया। हम तो भक्ति चाह रहे हैं, पीछे अध्याय में हमने सुना भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति का रूट कॉज क्या है, भक्ति से आती है, मध्यम अधिकारी भक्ति देते हैं। अब ये कौन सी भक्ति की बात हो रही है, इसलिए इस चैप्टर में उसको क्लियर किया जा रहा है। हम कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं? हम उस भक्ति की बात नहीं कर रहे आपने कुछ थोड़ा सा भगवान के लिए कुछ 10 मिनट निकाल लिया, आधा घंटा निकाल लिया, बस हो गया जी काम, बस यही तो भक्ति है। मत्था टेक लो, अगरबत्ती दिखा दो, हो गया भक्ति, बस यही तो है भाई? नहीं। यहाँ पे वर्णन करते हैं अव्यर्थ कालम, एक क्षण भी भगवत प्रेम भगवत प्रीति में दूर रह करके जीव नहीं रह सकता।
भगवत भक्ति प्रेमी नहीं रह सकता। उस भक्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और वही हमारा असली स्वरूप है, क्योंकि यही बताया गया, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है वह भगवान की सेवा करेगा, क्योंकि किसी न किसी की सेवा तो करेगा ही करेगा, देयर इज नो डाउट, क्योंकि इट इज नेचुरल टेंडेंसी फॉर एनी जीव टू सर्व अदर जीव, एक्चुअली सर्व लॉर्ड, बट बिकॉज ऑफ प्रोरेटेड रिफ्लेक्शन, वो मिक्सचर होने के कारण, उसमें दोष आने के कारण हम दूसरे व्यक्ति की सेवा करते हैं। कोई भी संसार में ये ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा पशु पक्षी जंतु कीट मकोड़ा नहीं मिलेगा जो सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि यह आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है ये सेवा करना। उसके बगैर वो रह ही नहीं सकता, सेवा किए बगैर कभी पॉसिबल ही नहीं है। से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं ना भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, कुछ इफ देयर इज नथिंग देन दे विल कीप अ डॉग और अ कैट एंड स्टार्ट सर्विंग देम, देयर इज नेचुरल टेंडेंसी टू सर्व। इसलिए फिर ये प्रश्न आया था कि भाई क्या भगवत भक्ति करना या भगवान का प्रेम को प्राप्त करना, क्या ये कामना नहीं है? फिर बताएगा ये कामना नहीं है, ये तो हमारा नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इज नॉट कामना। ये कोई इसको, इसलिए इसको अभिलाषा में नहीं कहा जाएगा। भगवत सेवा, भगवत प्रीति, भगवान की सेवा, उनका लालन पालन, उनके प्रति संबंध रख करके किसी प्रकार का संबंध रखना, क्या ये अभिलाषा नहीं है? क्या ये डिजायर नहीं है? ये तो डिजायर है, कामना तो इसमें भी आ गई। तो इसलिए भगवान पहले डिप्टी में बताया गया अन्य अभिलाषता, भाई ऐसी नहीं कि कोई अभिलाषा ही नहीं चाहिए, इसलिए अन्य अभिलाषता शून्यम ही भक्ति की डेफिनेशन है। सर्व अभिलाषता शून्यम भक्ति की डेफिनेशन नहीं है, अन्य अभिलाषता शून्यम भक्ति की डेफिनेशन है। और ये भी निगेशन पार्ट, नेगेटिव पार्ट जो हटाने का कार्य है, पर यह भी भक्ति नहीं कही गई। पर इसमें अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुतमा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अनुगत्य में, उनके फेवर में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में उनकी सेवा करना, ये उत्तमा भक्ति है। मीन्स सेवा भावना ही उत्तमा भक्ति है, सेवा करना ही उत्तमा भक्ति है। निष्काम रहना उत्तमा भक्ति नहीं है, सेवा, भगवत सेवा करना उत्तमा भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना उत्तमा भक्ति है। पर किस प्रकार का? उसमें ज्ञान भी ना हो, उसमें कर्म भी ना हो, उसमें कोई अभिलाषा भी ना हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार का निष्काम भावना तो है ही है बाय डिफॉल्ट, इट इज मस्ट टू बी हैव देयर। तो इसलिए इन सब प्रश्नों के उत्तर हमने सुने, ट्राई टू रिमेंबर। फिर हमने भक्ति लता बीज, वो भक्ति लता कल्प का बीज क्या है, भक्ति, जो भक्ति का बीज है ये क्या है, इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, देवश्री दीदी ने भी बताया। एनीवन एल्स और एवरीवन शुड से, ये भक्ति लता का जो बीज है, ये जो भक्ति का जो पेड़ है या पौधा जो ग्रो हो रहा है या होना है, इसका बीज क्या है, सीड क्या है, व्हाट इज द सीड, क्या है, सीड? कृष्ण सेवा भावना, सेवा वृत्ति, सेवा भावना, यही बीज है। कृष्ण भगवान की सेवा की वृत्ति, भगवान की सेवा के प्रति हमारा आकर्षण, हमारी इच्छा, हमारा डिजायर टू सर्व लॉर्ड, दिस इज भक्ति लता बीज। यही वृत्ति जो है ये हमको वैष्णव प्रदान करते हैं। यही वृत्ति कैसे? कथा के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से। क्या है उनका प्रसाद? उनकी कथा। इसलिए मध्यम अधिकारी क्या करता है, वो इस वृत्ति को प्रदान करता है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं, वो बस हाथ रख दिया और हम हवा में उड़ने लग गए आंखों से। ऐसा होता है, देयर इज नो डाउट, ऐसा भी हो सकता है। बट जनरल प्रोसेस इज बाय हियरिंग हरि कथा रेगुलरली, बाय फॉलोइंग द भक्ति के अंगों को फॉलो करने के साथ साथ नेचुरली ये हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। यही इसका मेन प्रोसेस है। परंतु जो हमने प्रश्न ये भी आ सकते हैं, जो हमने ऐसे भक्त देखे हैं जो पहले ही प्रेम भक्ति की स्टेज तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचे? कैसे कोई आते ही उनको तो गुरु भी नहीं, चलो माना मीराबाई का कोई गुरु भी नहीं देखा जाए प्रैक्टिकली, अगर तुकाराम महाराज जी का कोई गुरु नहीं, नामदेव महाराज जी, ये लोग कैसे पहले ही प्रेमा भक्ति की स्टेज तक पहुंच गए? व्हाट वाज द रीजन? उन्होंने, इनको किसने संचारित किया? एनी अंडरस्टैंडिंग हियर? कुछ आपके या करेक्ट। और कुछ बोल रहे हैं कोई, या शिवानी दीदी और भी कोई बोल रहे थे कुछ? सीम बोले तो? अच्छा, सेम सेम, समझ गया, समझ, ओके ठीक, करेक्ट।
पूर्व जन्म में ये लोग जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, इस अवस्था तक पहुंच गए हैं कि अभी इनका साधु संग हो चुका है, भजन क्रिया हो चुका है, अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, रुचि आ चुकी है ऑलरेडी। अब रुचि के स्टेज से निष्ठा की भी हो चुकी है। अब ये ऑलरेडी निष्ठा रुचि की स्टेज में आ चुके हैं, या आसक्ति की स्टेज में आ चुके हैं, या भाव के स्तर पे आ चुके हैं। तो इसलिए इन सब वैष्णवों में कभी कभार ऐसा दिखाई देता है, परंतु नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार हमको हरि कथा निरंतर सुनने से, भक्ति के भजन के अंगों को पालन करने से हमारे हृदय भी पवित्र होगा और फिर हम भगवत भक्ति को कर पाएंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। वैसे तो सारा इम्पॉर्टेंट ही, पर कम से कम ये दो हमने जरूर याद रखना। भक्ति लता का बीज क्या है, वो बीज कैसे हमको प्राप्त होता है, ये मध्यम अधिकारी वैष्णव में ये शक्ति है, वो इसको प्रदान कर सकता है, ये कृष्ण सेवा वासना। और किस प्रकार की सेवा वासना करेंगे आगे आगे हम सुनेंगे। अभी किस प्रकार का गुरु मिलेगा, किस प्रकार का साधु संग मिलेगा, उसी प्रकार से भक्ति लता बीज जो है इसका पोषण होगा। तो इसलिए यहां पर वर्णन कहा गया है, केवल संबंध स्थापित होने से ही प्रीति नहीं होती भाई। अभी आपको संबंध बता दिया गया, भाई हमारा भगवान के साथ संबंध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है, भगवान के साथ कोई संबंध स्थापित करना है, अर्थात कोई साख्य में, कोई दास में, कोई वात्सल्य में, मतलब संबंध ज्ञान हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ आई नो, और एटलीस्ट आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग, आई नीड टू सर्व लॉर्ड इन वन ऑफ दीज फोर रसा। पर यहां पर वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर कि केवल संबंध जानने से ही क्या प्रीति हो जाएगी। अगर कल को किसी लड़की की विवाह होता है किसी लड़के से, अब वो ससुराल में चला जाता है, चली जाती है, तो क्या उसको पहले दिन से ही सास ससुर ननंद पति से प्रेम हो जाएगा? जो अरेंज मैरिज होती है, पहले दिन ही ससुराल पहुंच के क्या वो सबसे प्रेम करना शुरू करेगी? क्या ये संभव है प्रैक्टिकली? संबंध तो हो चुका है, तो क्या पहले दिन ही प्रीति शुरू हो जाएगी? नहीं। तो क्या होगा फिर? कहते हैं उदाहरण के उस विवाह शीघ्र उससे अपने पति एवं परिवार के प्रति प्रीति नहीं होगी, धीरे धीरे सेवा करने पर प्रीति उत्पन्न होगी। अब जब उनके साथ रह के वो उनकी सेवा करेंगे, वहां से सेवा का भी आदान प्रदान होगा, तो धीरे धीरे प्रीति शुरू होगी। सेवा से ही प्रीति होती है, और प्रीति होने से ही आस्वादन संभव है। अगर प्रेम नहीं किसी से, तो कैसे हम किसी रस का आस्वादन कर सकते हैं? अगर मैया को पुत्र से, अपने बच्चे से प्रेम नहीं है, तो वो कैसे उसका लालन पालन में आनंद लेगी? जब वो उसको पुकारता है, उसकी गोद में बैठता है, उसके कंधे पे चढ़ता है, मिट्टी में खेलता है, अपने कपड़े गंदे करता है और वो उसको धोती है, नहलाती है अच्छे से, अगर प्रीति नहीं होगी तो कैसे वो उसकी सेवा कर पाएगी? और अगर सेवा नहीं है तो प्रीति कैसे होगी? इसलिए दोनों ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो पहले संबंध हो गया, चलो पुत्र तो हो गया, पुत्र बच्चा हो गया, अब बच्चे की सेवा करने से उनकी प्रीति होगी। पहले तो सेवा होगी, वो सेवा करते 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 प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। कोई भी एग्जाम्पल संसार का आप ले लें, उसी प्रकार से भक्ति मार्ग का भी है। अगर सेवा नहीं है तो प्रीति संभव नहीं है। एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे दुर्योधन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे कंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। भले ही भगवान के साथ संबंध है कंस का, उनका मामा है, कृष्ण उनका बांजा है, दुर्योधन के साथ भी संबंध है भगवान श्री हरि का। संबंध होने के बाद भी अगर सेवा भावना नहीं है उनके प्रति, तो प्रीति कहाँ है? प्रीति है ही नहीं। इसलिए प्रीति के लिए सबसे प्रथम जो सोपान है, प्रथम सीढ़ी जो है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन और फर्स्ट स्टेप जो है, वो है सेवा। जब हम सेवा करना प्रारंभ करेंगे तो फिर हमको प्रीति होगी, और जब प्रीति हो जाएगी तो फिर उस प्रीति में आनंद आएगा। बच्चा, माँ जब बच्चे की सेवा करते करते फिर उसको आनंद आता है। जब वो बच्चा, चाहे वो मिट्टी में खेल रहा है, उसको नहलाना, उसको कपड़े पहनाना, उसका बाल श्रृंगार करना, बाल बनाना, इसको बोझ नहीं लगता। आप सब घर गृहस्थी वाले आप लोग जानते हैं, इट इज नेचुरल, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सर्विंग यू स्टार्ट फीलिंग इन लव। चाहे पत्नी है पति से, पति पत्नी से है, बच्चा माँ से है, भाई बहन, व्हाटएवर, माता पिता भाई बंधु, व्हाटएवर मटेरियल रिलेशनशिप्स वी हैव।
तो उन संबंधों में भी सेवा से ही प्रीति होती है। इसलिए संबंध पहले आवश्यक है, संबंध के बाद सेवा, और सेवा के बाद फिर प्रीति होगी, और प्रीति से बाद क्या होगा, फिर उसका रसा स्वादन आना शुरू हो जाएगा, तब हम उसका स्वाद लेना शुरू करेंगे, तब उसमें आनंद आना शुरू करेगा, तब तक आनंद नहीं आ सकता। इसलिए भाव भक्ति या भाव या रति अवस्था में साधक मन बुद्धि आदि अतेंद्रिया तथा प्रेम अवस्था में पंचभौतिक देह क्रमशः चिन्मयी प्राप्त कर लेता। अब रति जो है स्टेज, या भाव जो स्टेज है, भाव को रति भी बोलते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, भाव बोलो या रति बोलो, और भाव के बाद प्रेम। कहते हैं भाव अवस्था में साधक का मन बुद्धि और इंद्रियां जो है कैसे क्या हो जाती है, वो चिन्मय हो जाती है। आपकी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि ये दिव्य हो जाती है, ये स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, ये चिन्मय हो जाती है। अब ये मेटीरियल नहीं रही, अब ये स्पिरिचुअल हो गई। और प्रेम अवस्था जब जीव की आती है, भाव के बाद जो प्रेम अवस्था है, उस अवस्था में ये शरीर भी चिन्मय हो जाता है, पंचभौतिक शरीर भी चिन्मय हो जाता है। पर वो प्रेम की अवस्था ये शरीर धारण नहीं कर सकता। वो प्रेम की अवस्था धारण करने के लिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं भजन में, एनीवन रिमेंबर द भजन, which भजन आई एम रेफरिंग? वृषभानुपुरे जन्म होइबो जावटे विवाह होबे, ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव, अन्य भाव ना रहिबे, अनुभाव ना रहिबे, अनुभाव ना रहिबे, जावटे विवाह होबे। भक्त विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, पहले ही उन्होंने अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य, अपना केंद्र, अपना नेक्स्ट बर्थ निर्धारित कर दिया। वृषभानुपुरे जन्म होइबे, वृषभानुपुर ब्रसाने में मेरा जन्म होगा, और जावट विवाह होगे, मेरा विवाह जावट में होगा। ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव, ब्रज गोपियों का जो भाव है वही मेरा स्वभाव होगा। वो अन्य भाव ना होइबे, और दूसरा कोई भाव नहीं होगा मेरा। तो दिस इज पॉसिबल इन दिस स्टेज ऑफ प्रेम। और ये प्रेम का स्टेज तब मिलता है जब भगवत जहां पर लीला कर रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में, जिस लोक में लीला कर रहे हैं, वहां पर जन्म लेता है उस गोपी के हृदय गर्भ से, और फिर नेचुरली वो स्वभाव उसको मिल जाता है। फिर भी जो थोड़ा सा कलमश रहता है, जो हमने सुना पहले भी, फिर जिस प्रकार से उन साधन सिद्ध गोपियों ने कांत्यायनी व्रत किया, और कांत्यायनी व्रत करने के बाद नित्य सिद्ध गोपियों के अनुगत्य में रह करके जब उन्होंने उस व्रत को किया, तब उन नित्य सिद्ध गोपियों के अनुगत्य में रहने से, राधा रानी ललिता विशाखा जी के अनुगत्य में रहने से, वो अल्टीमेट, वो फाइनल कलमश भी चला गया, और फिर उनको भी दिव्य देह धारण हुआ। जो गोपियां नहीं निकल पाई रास के लीला में भगवान से मिलने के लिए, कुछ कारण से, कहते हैं उनका दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, और भगवान ने उनके घर में एक और गोपी उनके जैसी ही प्रकट करी, और वो असली स्वरूप में, असली शरीर में भगवान श्री हरि के साथ रास के लिए चली गई। तो ये कब की स्टेज है? इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट आया इसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्णन कर रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा टॉपिक हायर हो सकता है। बट यहाँ पे वर्णन करे, यही बता रहे हैं कि भाव की अवस्था में मन इंद्रियां बुद्धि जो है वो चिन्मय हो जाती है, और प्रेम की अवस्था में ये शरीर भी चिन्मय हो जाता है। जो भौतिक शरीर है, पंचभौतिक शरीर, ये भी शरीर चिन्मय हो जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ पर होती है? इसकी शुरुआत होती है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ताहे काले कृष्ण ताहे करे वरण। जब आदमी दीक्षा ग्रहण करते हैं सदगुरु से, उस उत्तम महाभागवत से जब सदगुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, उसी समय आत्म साक्षात्कार उनके देह को चिदानंदमय कर देता है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया होगा, आई थिंक आई स्पोक इन संडे क्लास और एनीवेयर। एज सुन एज यू एक्सेप्ट भक्ति, हमारे शरीर में दो शरीर डिवाइड हो जाते हैं, एक चिन्मय शरीर और एक हमारा भौतिक शरीर, एक दिव्य शरीर और एक बद्ध शिव शरीर।
जिस जिस मात्रा में हमारा साधन भजन हो रहा है, उस मात्रा में हमारा दिव्य शरीर, हमारा चिन्मयी शरीर डेवलप हो रहा है और इस बद्ध देह को कवर करते जा रहा है। जिस जिस मात्रा में हम संसार के भोगों में लगे हुए हैं, संसार में लगे हुए हैं, उसी मात्रा में हमारा सांसारिक शरीर, मटेरियल शरीर बढ़ रहा है और दिव्य शरीर को कवर किए जा रहा है। अब ये हम पर डिपेंड करता है, मैं किस मात्रा में अपना साधन भजन करूं और अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त करके भाव स्टेज पे आकर के मेरे जो सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि है ये पहले चिन्मय हो जाएगी और उसको चिन्मय होने के बाद केवल फिर मन भगवत भजन में रहेगा। इंद्रियां केवल भगवत भजन के, भगवत संबंधी वस्तु को ही देखना चाहेंगी, सुनना चाहेंगी, करना चाहेंगी, और कुछ करेंगी ही नहीं। मन भी उसमें ही लगा रहेगा, बुद्धि भी उसी को बोलेगी बस यही करो भाई, कोई दूसरा विचार आएगा ही नहीं बुद्धि में। और जब वो स्टेज भी आदमी क्रॉस करेगा, या प्रेम भक्ति की स्टेज को पहुंचेगा, तब उसका शरीर भी दिव्य हो जाएगा। पर इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसकी शुरुआत होती है दीक्षा से। इसलिए भक्ति मार्ग का पहला स्टेप बताया गया गुरु पदाश्रय। इसलिए कई बार हमने डिस्कस किया है, हमने बृहद भागवत अमृत में भी कई बार इसको डिस्कस किया है। डोंट वेस्ट टाइम, इमीडिएटली एक्सेप्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर एंड स्टार्ट चैंटिंग योर गोपाल मंत्र, जो सर्व सिद्धि प्रधान मंत्र है, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी सेकंड थॉट। इवन गुरुदेव वर्णन करते हैं, इवन इफ द गुरु इज कनिष्ठा बट ही इज सिंसियर, डोंट वरी, आपकी सेवावृत्ति भजन में लगेगी, धीरे धीरे वो सेवावृत्ति आपका अधिकार बढ़ाएगी और फिर आपको मध्यम गुरु भी मिलेंगे, चाहे इसी जन्म में मिले, अगले जन्म मिले, डजंट मैटर, पर आपकी अनर्थ निवृत्ति का कार्य शुरू हो गया। रुचि आसक्ति की स्टेज तक तो पहुंच रहा है आदमी, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कनिष्ठ गुरु अगर सिंसियर है, स्टिल इट इज ओके, डजंट मैटर, बट इफ ही शुड बी सिंसियर, he should be sincere, he should be himself sincerely doing sadhan bhajan, and he should be sincerely accepting his position. And when he sees a Uttam, he must surrender to Uttam and give his disciples also to Uttam Vaishnav Mahabhagwat. तो इसलिए ये शुरुआत है भक्ति की। और फिर यहाँ से शुरू होती है इस चैप्टर का मेन टॉपिक, साधन भक्ति के प्रवर्तक भाव, उसमें लोभ जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, और वैदी भक्ति शास्त्र के आदेश अनुसार। फिर रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन बताते हैं, रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं। रागानुगा भक्ति में बताया गया भक्ति की संदिग्धता, भक्ति क्यों कर रहा है उसकी, वो बहुत सुंदर है, बड़ी कोमलता है उसमें, स्वप्रकाशित है, उसमें आनंद आ रहा है करने में, कथा सुनने में अच्छा लगने लगता है। अब ऐसा नहीं क्योंकि मठ में रह रहे हैं या मठ में प्रसाद मिलता है भाई इसलिए जाकर के थोड़ा बैठेंगे, पहले से ही कथा सुनेंगे, हाँ? बाद में नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा, कूपन नहीं मिलेगा, जैसे कूपन सिस्टम होता है ना, नहीं, नेचुरली आई वांट टू हियर सम मोर कथा। ये बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद आता है कथा में, माला करने में बड़ा अच्छा लगता है, झाड़ू पोछा करने में मंदिर में बड़ा अच्छा लगता है, अर्चन पूजन करने में बड़ा अच्छा लगता है। ये सब कार्यों में नेचुरली हमको आनंद आने लगता है, स्निग्धता आती है, सुंदरता है, स्वप्रकाशित है। कहते हैं इन गुणों को देखते स्वतः ही साधक के मन में उसको प्राप्ति का लोभ हो जाता है। जब ये इन गुणों को जानता है, अरे भक्ति में आनंद है जी, भक्ति कथा में कितनी आनंद है, नाम में कितना आनंद है, जब वो आनंद और भगवत प्रसन्नता का जब उसके हृदय में लोभ आ जाता है, आई वॉन्ट टू सर्व लॉर्ड, वाई, बिकॉज उसमें उनको आनंद आता है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं मैं जब उनका गुणगान करता हूँ, राधा गोविंद बड़े प्रसन्न होते हैं जब मैं हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब मैं निरंतर जप करता हूँ तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। बस उनकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो कहते हैं जो इस स्वाभाविक लोभ भक्ति का प्रवर्तक है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल स्पॉन्टेनियसली यू आर डूइंग दिस एक्टिविटीज, इसको रागानुगा कहते हैं। इसमें प्रिय, आत्मा, पुत्र, सखा, गुरु, इष्ट आदि जोड़ लेता है। सब कुछ अपना प्रिय है वो अपने प्रियों को इसमें जोड़ता है, पुत्र, सखा, गुरु को भी इसमें जोड़ देता है, या दूसरे शब्दों में इन सब आत्मा, पुत्र, सखा, गुरु, इष्ट, ये सब जो है ऐसे प्रकार के संबंध भगवान से ले को जोड़ लेता है। इस भक्ति में साधन में संबंध की स्निग्धता रहती है,
जो रागानुगा भक्ति है उसमें हमारा जो रिलेशन में जो प्रगाढ़ता है, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, रिलेशनशिप विद ब्रजेंद्र नंदन, वट एवर रिलेशनशिप वी हैव, चाहे वो साख्य है, चाहे वो दास्य है, चाहे वो वात्सल्य है, चाहे वो माधुर्य है, उस संबंध की प्रगाढ़ता के कारण, स्निग्धता के कारण उसको लोभ रहता है. हिज अटैचमेंट इज बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड. इसलिए इसको कहा गया है, जो ये पत्ता जो हमने कल भी देखा था पिक्चर में, जो इस बीज से जो पहले 2 पत्ते निकले हैं, जो ये पत्ता है, इसके ऊपर वाला सरफेस को रागानुगा भक्ति कहते हैं, जो ऊपर वाला सरफेस है. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सरफेस बड़ा कोमल रहता है और उसमें ये सब चीजें सुंदरता, कोमलता, स्वप्रकाशता रहती है. इसीलिए ऊपर का जो पोर्शन है उसको रागानुगा भक्ति कहा गया है. और जो उसका नीचे का पोर्शन है उस पत्ते का, पत्ता मीन्स लीफ, किसी भी पेड़ का पत्ता ले लो, उसका अंदर ऊपर का पोर्शन जो होता है, अब हाथ लगाओ, बड़ा कोमल, बड़ा स्पर्श, बड़ा स्मूथ होता है, और नीचे वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा रफ होता है. क्यों होता है रफ? ओके, एनीवन कैन गेस और एनीवन कैन अंडरस्टैंड. नीचे का पोर्शन रफ क्यों होता है? मतलब रफ होता है वो तो ठीक है, बट व्हाई इट इज कंसिडर्ड, वैदिक भक्ति को नीचे वाले पोर्शन के साथ क्यों कंसिडर किया गया है? रफ क्यों कंसिडर किया गया? एनी गेस, एनी ट्राई, व्हाई इट कैन बी, व्हाई इट इज कंसिडर्ड रफ वैदिक भक्ति को? एनीथिंग, यू कैन गिव अ ट्राई, डोंट फील शाई. कोई भी नहीं? वैदिक भक्ति मुश्किल होती है. देखो, वैदिक भक्ति क्या है? नियमों के अनुसार. यहां पर शासन किया जा रहा है, यहां पर जबरदस्ती की जा रही है. जबरदस्ती की वाली चीज तो रफ ही होगी ना. शासन करना, तुमको ये करना पड़ेगा, मतलब ये तो रफ, शब्द ही रफ इतना है भाई, करना पड़ेगा. इट्स अ रफ स्टेटमेंट, ये करना पड़ेगा. इट इज नॉट कोमल स्टेटमेंट. यहां पर विधि विधान जो है उनको हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती के द्वारा बताया गया है. क्या जोर जबरदस्ती है? अगर आप भगवत भजन नहीं करोगे, अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो पाप खाओगे, पाप खाओगे तो रोग लगेगा, भोग करोगे तो रोग लगेगा. भगवान ने कहा है, जो मुझे अर्पण किए बगैर कुछ भी खाता है वो केवल पाप खाता है, और जो पाप खाएगा वो नरक में जाएगा. यमराज उल्टा लटकाएगा, सारा स्किन उतारेगा, उसमें नमक मिर्ची लगा करके फिर फ्राई करेगा. तुमको फिर पता लगेगा क्या होता है मजा. Isn't it rough statement? Isn't it very tough statement? इसीलिए बताया गया ये नीचे का पोर्शन जो है इस वैदिक भक्ति का है. और वैदिक भक्ति में क्या, क्यों जीव करता है, वैदिक भक्ति का लक्ष्य क्या होता है, या उसका मोटिव क्या होता है बिहाइंड वैदिक भक्ति? द मोटिव बिहाइंड वैदिक भक्ति इज जन्म मृत्यु संसार सागर से मैं बाहर कैसे निकलूं, माया बंधन से मुक्त कैसे हो जाऊं, पाप से मुक्त कैसे हो जाऊं, कलेशों से मुक्त कैसे हो जाऊं, कष्टों से मुक्त कैसे हो जाऊं. तो अपने ही सुख की कामना इसमें कहीं ना कहीं छुपी है एक प्रकार से, और दूसरी प्रकार से ये शास्त्रों का नियम है, शास्त्रों ने बताया गया इसको करना पड़ेगा, इसलिए इसे रूखा और कठोर कहा गया है. साधक की प्रवृत्ति भगवान की प्राप्ति के लिए न होकर अपने दुखों की निवृत्ति के लिए होती है. दिस इज वैदिक भक्ति. 99% हम लोग स्टार्टिंग में न्यूफाइड डिवोटी जब भी कथा बोलते हैं, मंदिर में बोलो, कहीं पर भी बोलो, वैदिक भक्ति के ही एग्जाम्पल देते हैं. देखो अजामिल के साथ कैसा हुआ, देखो मृगरारी को कैसे नारद मुनि ने बताया क्या होता है, कष्ट नरक कैसा कितना खतरनाक होता है. और एक्चुअल प्रोसेस है भी यही. पहले जीव वैदिक भक्ति में ही शुरू करेगा. नोबडी कैन टेक रागानुगा भक्ति डायरेक्टली अनलेस इन द प्रीवियस लाइफ टाइम ही हैज ऑलरेडी डन वैदिक भक्ति. जो हमने पीछे एग्जाम्पल दिए मीराबाई के या बाकी संतों के, नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, गदाधर भट्ट, इन सब वैष्णवों के जो पूर्व में ही भगवत भजन कर चुके हैं, ऑलरेडी वैदिक भक्ति के विधि को पालन कर चुके हैं. किस किस मात्रा में हमने पूर्व जन्म में वैदिक भक्ति की है
इस जन्म में आकर के उस मात्रा में हमको रागानुगा भक्ति में प्रवेश मिलेगा। अब कई वक्त लोग बोल सकते हैं हम तो 20 साल 30 साल से जुड़े हुए हैं, और कोई बस अभी 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल से भक्ति मार्ग से जुड़ा, वो इतना आगे कैसे बढ़ रहा है भक्ति मार्ग में, इतना सीरियसनेस कैसे दिखा रहा है, मंगल आरती भी ज्वाइन करता है, नाम भी अच्छे से जप करता है, हरि कथा भी सुनता है, पढ़ता भी है, सो सीरियसली ही इज एक्सेप्टिंग द भक्ति के अंगों को पालन कर रहा है। और जब दूसरा व्यक्ति 15 साल 20 साल 30 साल से लगा हुआ है, उसमें कोई रुचि अभी तक ठीक से नहीं आ रही है। It means although in this lifetime he may have started little late, but in previous lifetime he has already crossed many stages of अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति की स्टेजेस आगे आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या है, बट बहुत सारा उन्होंने कुछ स्टेजेस क्रॉस किए हैं, तभी जाकर के नेचुरली उसको भक्ति में अभी रुचि आ गई है, साधन भजन थोड़ा अच्छे से कर रहा है। इसलिए कहा गया है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट आप कितने समय से, कितने साल पहले, कितने जन्म पहले कर रहे हो, ये कोई नहीं जानता। हम इस जन्म का थोड़ा सा देख सकते हैं, कोई 10 दिन से, कोई 20 दिन से, कोई 100 दिन से कर रहा है, बट वी डोंट नो कितने करोड़ों जन्मों से कौन क्या कर रहा है, किसके कितने अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है। ये केवल सदगुरु जानते हैं, या उसका साधन भजन कुछ कुछ ऊपर ऊपर से कुछ कुछ इंडिकेशन दे सकता है, कौन कितना प्रगाढ़ साधन भजन कर रहा है। इसलिए कहा गया महत कृपा के साधकों के हृदय में, क्षेत्र में कृष्ण सेवा वासना रूपी भक्ति कल्पलता बीज गुरु और कृष्ण कृपा के द्वारा रोपित किया जाता है। श्रवण कीर्तन रूपी जल से उसका सिंचन होता है, शीघ्र ही उसमें अंकुर निकलता है, तत्पश्चात उसमें कलेश अग्नि एवं शुद्धना नाम के 2 पत्ते निकलते हैं। पत्तों के भीतर बाग अत्यंत कोमल, चिकना और सुंदर होता है, जिसे रागानुगा भक्ति के समान बताया गया है, क्योंकि इसमें राग और प्रेम का आधार रहता है। तो ये भक्ति लता बीज जो गुरु कृष्ण प्रसाद से हमको मिला, अब इसको कैसे सिंचन होगा? कृष्ण कथा रूपी अमृत से इसका सिंचन होगा, अर्थात इसको पानी जल खाद मिलेगी। कैसे खाद मिलेगी? कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा, इससे इसका सिंचन होगा। और जब ये बीज को पानी खाद डालेंगे तो इसमें 2 पत्ते निकलेंगे। ये जो 2 पत्ते हैं कल हमने देखे थे, ये कौन कौन से हैं? कलेश अग्नि और शुभदा। अब ये रागमार्ग भक्ति वाले व्यक्ति को भी सेम 2 पत्ते निकलेंगे, चाहे वो रागमार्ग की भक्ति कर रहा है या चाहे वो वैदी भक्ति कर रहा है। साधन भक्ति दोनों का अंग है। साधन भक्ति नहीं कि रागना भक्ति साधन करता है और वैदी भक्ति वाला साधन नहीं करता, नहीं। साधना भक्ति जो है रागानुगा मार्ग में भी साधन भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, और वैदी मार्ग में भी साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, इवन प्रेमा भक्ति भी है। वैदी मार्ग में भी प्रेमा भक्ति है। पर वैदी भक्ति के द्वारा हम भगवान ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल रागानुगा भक्ति के द्वारा ही वृंदावन धाम में प्रवेश हो सकता है, और कोई उसका दूसरा वैदी मार्ग से वृंदावन धाम में प्रवेश हो ही नहीं सकता। इसलिए जो वैदी मार्ग के प्रवर्तक है, और हम कहते हैं हम ब्रजेंद्र नंदन के भक्त हैं, महाप्रभु के अनुयायी है, भगवत भक्ति करते हैं, हम भी महाप्रभु के अनुगत्य हैं, हम भी उसी परंपरा से हैं। They may claim that, but they are not following Raganuga Bhakti. They cannot be attaining Golok Vrindavan Dham, क्योंकि उसका लक्ष्य अलग है, इसका लक्ष्य अलग है। मगर साधना दोनों ही प्रकार की भक्तियों का अंग है। इसलिए साधन भक्ति रागानुगा में भी है और साधन भक्ति वैदी भक्ति में भी है। और ये साधन भक्ति जब जीव करता है तो ये 2 पत्ते, समस्त प्रकार के कलेशों का हरण होना और समस्त प्रकार का शुभ ही शुभ जीवन में होना अवश्य ही आएगा। These 2 symptoms must come when we are doing साधन भक्ति। सभी प्रकार के कलेशों का हलन होगा। अब ये कलेश क्या है वो आगे आगे सुनेंगे, ये शुभदा क्या है आगे आगे सुनेंगे, मगर ये दोनों ही आएंगे भक्त के जीवन में। समस्त प्रकारों के कलेशों को दूर होंगे और समस्त प्रकार का शुभदा शुभदा होने लगेगा, चाहे वो रागानुगा मार्ग को अपना रहा है या चाहे वो वैदी मार्ग को अपना रहा है। क्योंकि ये साधन भक्ति के 2 पत्ते हैं, साधन भक्ति रागानुगा की है या वैदी की है, डज नॉट मैटर, जस्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। कहते हैं पत्तों के बाहर का भाग रूखा होता है, इसलिए वैदी भक्ति, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जिस प्रकार लता की पत्तियों के सभी भागों को गुण समान होते हैं, उसी प्रकार साधन भक्ति रागानुगा हो या वैदी भक्ति, दोनों के गुण समान है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी।
इसलिए उन दोनों के गुण जो है वो समान ही है। इसलिए उन दोनों के गुण जो है वो कलेश अग्नि और जो शुभदा है, ये दोनों को ही, दोनों में ही प्राप्त हो जाएगी। सो देयर इज नो डाउट कि ये दोनों चीज़ें हैं जीव को मिलेंगी साधन भक्ति करते करते। फिर इसमें आगे बताया गया थोड़ा सा कि भाई कभी कभार साधन भक्ति करते करते जीव को ऐसा भी लगता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये भाव की अवस्था तक पहुंच गया ऑलरेडी? बोला गया ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ भक्त क्लेम करते हैं, कुछ लोग वर्णन करते हैं, अरे आप तो कहते हैं शास्त्रों में बताया गया, शास्त्रों की बात सुनो, शास्त्रों में ये किया गया है, हम तो ऑलरेडी भगवान नाम, क्या हम भी तो रोते हैं, हमको भी तो रोना आता है। बोला गया केवल रोने मात्र से ही भजन नहीं है। कई बार ऐसी एग्जाम्पल दी जाती है, मुझे दी जाती थी, हमको दी जाती थी। महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए तो विप्र तो पुस्तक उल्टी पढ़ रहा था, भगवान का फोटो देख के ही कैसे रो रहा था। वो तो ज्ञान, उसको तो ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का, फिर कैसे रो रहा था? क्या वो भक्ति नहीं थी? वही तो सही भक्ति। महाप्रभु ने कैसे उसी को भक्ति बोला? आप लोग बोलते हैं शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, बिना शास्त्र के ज्ञान भाव नहीं आ सकता है, भाव का क्या लेना देना ज्ञान से। यस, उस कॉन्टेक्स्ट में वो भाव भक्ति की स्टेज तक पहुंच गए, इसलिए वो रो रहे हैं। मगर नेचुरल प्रोसेस में केवल रोने मात्र से ही या कुछ आंसू आने मात्र से ही भाव भक्ति नहीं कहलाएगी। वो सात्विक भाव के अनुसार जब जीव के अंदर सात्विकता गुण अधिक बढ़ जाता है तब अश्रु विसर्जन हो सकता है, तब रोमांच भी हो जाता है, कंपन भी होता है। वो सात्विक भावास, सत्व भाव आभास, सत्व आभास, सत्व का आभास है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यहाँ पर सतोगुण का अधिक प्रवृत्ति हो रही है, जिस कारण से ये गुण आते हैं। ये गुण भाव भक्ति का लक्षण नहीं है, ये सतोगुण के आभास का लक्षण है। और दूसरा रति आभास। अब रति आभास में भी जब जीव भाव की अवस्था तक पहुंच जाए, उसमें जब वो लक्षण जो आएंगे, रति के लक्षण जो आएंगे, वो वहां पर अलग होंगे। और निसत्व भी है। निसत्व मतलब कोई ड्रामा कर सकता है रोने का। जैसे हम कई बार सुनते हैं ना, जो अपसंप्रदाय वाले अउल बाउल एड़ा नेड़ा जो भी है, दे ट्राई टू इमिटेट रास लीला, दे ट्राई टू इमिटेट महाप्रभु, और फिर वो इस प्रकार से उनको इमिटेशन के कारण वो भी रोना शुरू कर देते हैं। पर क्या सही में वो भाव अवस्था में है? नहीं, ये तो ड्रामा है। जैसे एग्जाम्पल प्रभु जी देते हैं, एक बार हरिदास ठाकुर देख रहे हैं एक सपेरा नाग को नचा रहा है। जब वो नाग को नचा रहा है तो वो भाव में आ गया, वो अनंत शेष का दर्शन करने लगे हरिदास ठाकुर जी वहां पर। और अनंत शेष का दर्शन करते उनकी आंखों से अश्रु से होने लग गया, वो कांपने लग गए, वो जमीन पे लोटपोट होने लग गए। ये देख करके सारे भक्त वहां पर हा कृष्ण करते करते उनको उठाए, उनको लेके गए कि किस प्रकार की भावावस्था होगी नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। ये उनका नेचुरल स्वभाव है, क्योंकि इज नेचुरली इन द स्टेज ऑफ प्रेमा भक्ति। यही देख करके वहां पे दूसरा ब्राह्मण नवदीप में कहता, अरे इसको तो बड़ा यश मिला, चलो मैं भी आया कल ही एक्टिंग करता हूँ। कल वो सपेरा फिर से नाच रहा है, वो भी नाचने लग गया, वो भी उसने रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। अब रोने की एक्टिंग शुरू कर दी, मगर एक स्वाभाविक नेचुरल भाव भक्ति क्या है और एक ड्रामा क्या है, वो साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। वो सपेरा उठा, उसने उसी डंडे से उसको 4 कमर पे डंडे मारे, वो आ करते करते सब ठीक हो गया, कुछ भाव आवास नहीं, कुछ सब ड्रामा था। तो इसलिए कहा गया ना सत्व भी, इट मे बी समटाइम्स शो विच हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ भावाभास। और प्रतिपात, प्रतिपात मतलब गुस्से में भी कभी कभार हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, आवाज रुक जाती है, रुद्ध हो जाता है, गला कंठ रुद्ध हो जाता है, शरीर कांपने लगता है। ये तो सतोगुण के लक्षण है। रोमांच कंपाक्ष तुरंग बाजो, हमारा रोमांच होना, हमारा शरीर कंपन होना, हमारी आंखों से आंसू विसर्जन होना, चेहरे का रंग चेंज हो जाना, ये तो सतोगुण के लक्षण, ये तो भाव के लक्षण है। मगर कभी कभार गुस्से में भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं, आदमी की आवाज नहीं निकलती, शरीर कांपने लगता है, तो क्या भाव में आ गया व्यक्ति? नहीं। तो बिकॉज जस्ट सिम्टम्स आर देयर, डोंट बिकम फूलिश, इट इज ए भाव भक्ति। और ये भाव की अवस्था तक पहुंच गया है। भाव की अवस्था से पहुंचने से पहले उसको रुचि की अवस्था क्रॉस करनी पड़ेगी। वो निष्ठा, भगवत निष्ठा उसको हृदय में आएगी, अनर्थ निवृत्ति हो गई होगी, श्रद्धा प्रगाढ़ हो गई होगी उसके जीवन में, तब जाकर के भाव अवस्था आएगी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार से यहां तक हमने अभी सुना कि किस प्रकार से वैदिक भक्ति
किस प्रकार से वैदिक भक्ति में जो है वो नियमों की प्रधानता है और रागानुगा भक्ति में नेचुरल स्पॉन्टेनियस भक्ति की प्रधानता है। वैदिक भक्ति से ही नॉर्मली शुरुआत होती है भक्ति की, क्योंकि बद्ध जीव अनादिकाल से भोग में लिप्त है, भोग कर रहा है, नेचुरली वो भगवान के प्रति प्रीति नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज, हमने परसों भी पढ़ा, संडे को भी वर्णन करते हैं कि जीव की इतनी प्रवृत्ति भोगों के प्रति है, उसको कितना भी कथा सुनाओ, कितना भी भगवत विषय बताओ कि भाई बड़ा आनंद है, वो बोलेगा मैं तो भोगों में ही मजा ले रहा हूँ। इसलिए उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अनादिकाल से वह भोगों में प्रवृत्त रह चुका है। इसलिए तब उसको शास्त्रों के कठोर नियम बताए जाते हैं। तब उसको बताया जाता है भाई अगर तू भक्ति नहीं करेगा तो तुम्हारे को यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे, अगर तू भक्ति नहीं करेगा तो तुमको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए भाई भजन कर, भक्ति कर। तो स्टार्टिंग फेज में 99% जो है वो रागानुगा भक्ति में प्रवेश बाद में करते हैं। इसे भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं अपने भजन में, क्या रति मार्ग अनुत जने राग मार्ग हुए प्रवेश, कि इस वैदी मार्ग में रत होते होते जीव जो है वह रागानुगम में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करेगा? क्योंकि साधन भजन करते करते उसकी रुचि अभी नेचुरली भगवत भक्ति में आएगी। फिर क्या होगा? उसको उसी प्रकार का सदगुरु प्राप्त होगा। स्टार्टिंग के स्टेज में कनिष्ठ अधिकारी भी उसको गाइड कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको भक्ति मार्ग में गाइड कर सकता है, कनिष्ठ गुरु भी गाइड कर सकता है, भाई ऐसे ऐसे भजन करो, नाम करो, हरि नाम करो, नियम पालन करो, 4 नियम पालन करो, सुबह मंगल आरती में उठो, कोई गलत काम मत करो। What generally we follow 4 regulative principles: no meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxications। 16 माला कम से कम जप करना है, एकादशी व्रत पालन करना है, तुलसी परिक्रमा करनी है, वृंदावन धाम में सेवा करना है, मंदिर में आके सेवा करो, अपना धन सेवा में लगाओ। So all these activities is Vedi, because he is doing it because it is a rule of Shastra। गुरु जी ने बोला, वैष्णवों ने बोला, मंदिर वालों ने बोला, जोड़ यहाँ पे झाड़ू मारो, चलो ये मंदिर के सारे बर्तन इनको साफ करो। आई डोंट हैव रुचि, आई वांट टू गो होम क्विकली। कौन यहाँ पर अपने शरीर को रगड़ाए, वो बर्तन धोने, इसमें रगड़ाना है, पोछा मारना है, ये कौन करेगा? आराम करेंगे इससे बेटर, नाम करेंगे इससे अच्छा। तो नेचुरल रुचि नहीं है। मगर अब सीनियर ने बोला है, सब लोग कर रहे हैं, वो खुद करे तो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर दूं, चलो इसी भावना से। देयर इज नो डिजायर, देयर इज नो नेचुरल लव दैट आई एम कुकिंग फॉर कृष्णा। ये बर्तन बलराम जी से अभिन्न है। जो भी वस्तु भगवान की सेवा में यूज हो रही हो वो बलराम जी का प्रतीक है। चाहे वो घंटा है, चाहे वो थाली है, चाहे वो कुकिंग यूटेंसिल्स है। मंदिर में ही नहीं, आपके घर में भी इवन आपने भगवान की थाली ऐसे ही पड़ी रही है वॉश बेसिन में, बाद में धो लेंगे। इट इज एन इंसल्ट टू बलराम जी। Immediately serve Balaram. He has served Krishna by offering bhog. Now immediately clean him and put him back to his asan. उनका आसन वही अलमारी का जो खाना जहाँ पर भी वो रखते हैं आप उनको, उन बर्तनों को, क्योंकि उस भावना से जब हम सेवा करेंगे ना, इन बर्तनों को देखेंगे ये ठाकुर जी के सेवक है, अर्थात ये बलराम जी है, ये अभिन्न बलराम जी से है, तो कैसे बुद्धि में भगवत विचार नहीं? हाउ कैन वी नॉट बी कृष्ण कॉन्शियस 24/7 व्हेन वी सी एवरीथिंग इज इन सर्विस ऑफ कृष्णा? When I know the पतीला, ये गिलास, ये थाली, ये भी भगवान का ही शरीर सेवक है, ये बलराम जी का स्वरूप है। इनकी सेवा करनी, पहले इसको साफ करके अच्छी जगह पर बिठा दूंगा, या मंदिर में आकर के सेवा करते हैं। सो अल्टीमेटली जब ये सेवा भावना हृदय में उत्पन्न होगी, पहले शास्त्रों के द्वारा, चाहे शासन के द्वारा, चाहे गुरु के द्वारा, फिर धीरे धीरे जब अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर जाकर के हमको वो रसिक वैष्णवों का संग प्राप्त होगा। और यही क्रम है, यही हमने अपने जीवन में अनुभव किया, मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, सुकांत प्रभु भी है, he has also realized this is the same process, we got it, and those who did not got it yet, still their Vedi process is not complete। very simple, I don't want to, it is not किसी को कम बोलना या कम दिखाना। जिनको अभी तक वो उत्तम महाभागवत रागानुगा वैष्णव का संग नहीं मिला, इस मार्ग में आने का प्रवेश अभी तक नहीं मिला, मतलब वैदी मार्ग उनका भी अनर्थ निवृत्ति की वो स्टेज क्रॉस नहीं हुई जहां उनको रागानुगा में प्रवेश मिल जाए। बट दिस इज द प्रोसेस, दिस इज हाउ वी हैव टू अडॉप्ट इट। इसलिए गुरु वैष्णवों की कृपा जो प्रारंभिक अवस्था में इसी से होती है, किससे? कि हम नियमों के अनुसार ही क्यों न सही हो, जबरदस्ती क्यों न सही हो, डर के कारण ही क्यों न सही हो, हम भक्ति में
आना शुरू करते हैं और फिर जो है इसके लक्षण प्रारंभ शुरू हो जाते हैं। फिर महाजनी पतंजलि ने वर्णन किया, जस्ट वी विल रीड इट एंड आई विल स्टॉप, आई विल नॉट गो फर्दर। पर ये क्लेश क्या क्या होते हैं आगे इस चैप्टर में उनका वर्णन किया गया है। अब हमने कहा कलेश अग्नि, ये कलेशों को खत्म करती है शुद्ध भक्ति, साधना भक्ति। शुद्ध भक्ति तो अभी आई नहीं, प्रेम भक्ति भाव भक्ति नहीं, साधना भक्ति ही ये कलेश अग्नि कलेशों को खत्म करना। कौन से कलेश खत्म होते हैं? पहले अविद्या, फिर अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्या है कलेश बताए गए हैं पतंजलि के द्वारा कि 5 प्रकार के कलेश कौन कौन से हैं। अविद्या, अविद्या फिर फर्दर डिफाइन किया गया, अविद्या 4 प्रकार की है। अनित्य वस्तु को नित्य समझना, यह अविद्या है। जो अनित्य है, जो टेम्पररी है, हम उसको नित्य मानते हैं। अपक्व को पवित्र समझना, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझना, यह अविद्या है। दुख को सुख समझना, अनात्म वस्तु को बुद्धि होना, अनात्मिक वस्तु में आत्म बुद्धि होना, जो आत्म नहीं है, जो टेम्पररी है, जो अनात्म है, उसको आत्म समझना। विल डिस्कस देम इन डिटेल मे बी फ्रॉम मंडे बिकॉज टुमारो इज वीकेंड। एंड देन अस्मिता, मैं अर्थात मैं और मेरा, यह अस्मिता है। राग, सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के उपायों की कामना, इसको राग बोलेंगे। द्वेष, सुख या दुख के कारण के प्रति विरक्ति द्वेष कहलाता है। अभिनिवेश, शरीर में आसक्ति मृत्यु के भय से, इसको भी अभिनिवेश कहते हैं। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, विल डिस्कस देम इन डिटेल। अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है। देन विल अंडरस्टैंड ऑल्सो मेरे हृदय में मुझे इनको दूर करना है, इनको दूर भगाना है। अगर ये मेरे हृदय में ये 5 में से कोई भी एक बैठा हुआ है, मतलब अभी तक साधन भक्ति का जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है, साधन भक्ति को थोड़ा सा और अच्छे से करना है और कॉशियसली इन चीज़ों को हमारे हृदय से दूर भगाना है। सो यहाँ पर रुकेंगे कि अभी आज हमने मोस्टली रागानुगा वैदी भक्ति को समझा। हम ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं। रागानुगा मार्ग में विशेषकर जो है रागात्मिका जनों की अनुगति करते हैं। यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दिस पॉइंट। अल्टीमेटली रागानुगा भक्त में क्योंकि नेचुरल प्रीति है भगवान और भगवान के भक्तों के साथ उनका, सो व्हाट दे डू इज दे सर्व अंडर द गाइडेंस ऑफ रागात्मिका जन। रागात्मिका जन कौन है? रागात्मिका जन किनको कहा गया है? हुआ रागात्मिका जन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे और मे बी सेकंड लास्ट। जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है, जो भगवत धाम में जो भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकट हुए हैं या संवित शक्ति संदिनी शक्ति से प्रकट हुए हैं, ये सब रागात्मिका जन है। जो गोलोक वृंदावन के धाम के भगवान के निज परिकर है, चाहे वो राधा रानी है, चाहे वो यशोदा मैया है, नंद बाबा है, सुबल है, श्रीदाम है, रतक है, पत्रक है, ये सब भगवान के रागात्मिका जन कहा गया है इनको। और इनके अनुगति में जो भजन करते हैं, इनको अपना आइडल मान करके जिस प्रकार से ये भगवान की सेवा करते हैं, हम भी इसी प्रकार से भगवान की सेवा करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रागानुगा भक्त। और रागानुगा भक्त वही है जो रागात्मिका भक्तों के अनुगत्य में अपना भजन करते हैं। कोई नंद बाबा को अपना आइडल मानते हुए भगवान कृष्ण की भजन करेंगे। उनको जैसे नंद बाबा का कृष्ण से संबंध है, मेरा भी वैसा ही संबंध, मैं भगवान को अपना पुत्र रूप में पालन करूं या सखा रूप में करूं। श्रीदाम जैसे भगवान का सखा है, सुबल जैसे भगवान का सखा है, स्तो कृष्ण जैसे भगवान का सखा है, मधुमंगल जैसे भगवान का सखा है। मैं इस प्रकार से भगवान की सेवा करूं। नहीं तो कोई द्वारिका का निवासी बोलेगा मैं उद्धव की तरह भगवान की सेवा करूं। नहीं तो कोई बोलेगा मैं जो है मनीषियों की तरह भगवान की सेवा करूं, गोपियों की तरह भगवान की सेवा करूं। किसी एक ब्रजवासी को अपना आइडल मानते हुए उनके अनुगति में उनके भावों को अनुरूप वो जब साधन भजन करेगा, उसको रागानुगा कहेंगे। ये रागानुगा का प्रोसेस है। और उसमें फिर रूपानुगा भी आता है, अर्थात रागानुगा के अंडर
जो रूपानुग है, जो रूप गोस्वामी या रूप मंजरी के अनुगत में भजन करते हैं, उनको रूपानुगा कहते हैं। तो रूपानुगा बाय डिफॉल्ट इज रागानुगा, बट रागानुगा बाय डिफॉल्ट इज नॉट रूपानुगा, बिकॉज रागानुगा में कोई सखा, दास्य, वात्सल्य कुछ भी हो सकता है, मगर रूपानुगा मीन्स एवरीवन विल बी अंडर द गाइडेंस ऑफ रूप मंजरी। तो इसमें मंजरी स्वरूप, मंजरी सेवा, मंजरी भाव में ही भगवान की सेवा होती है। So this is the basic definition of sadhan bhakti in terms of raganuga and vaidhi bhakti। और रागानुगा भक्ति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसे गुरुदेव बार बार वर्णन करते हैं कि मैं रागानुगा भक्ति देने ही आया हूँ, मैं रागानुगा भक्ति का ही प्रवर्तक हूँ, मैं यही चीज़ आपको देने आया, और यही भगवान को प्रसन्न करती है और यही आपको वृंदावन धाम लेके जा सकती है। सो विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? ऑल्दो आई हैव टेकन द टाइम। आज का टॉपिक वाज नॉट सो टफ, आई थिंक इट शुड बी क्लियर, बट स्टिल एनी क्वेश्चन? लास्ट क्या बोलते हैं उसको, कॉल। ओके, सो कोई प्रश्न नहीं है आज, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। आप सब वक्त ने समय दे करके ये कथा सुना। आगे आगे टॉपिक और भी थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा डीप भी हो जाएगा, पर आनंद है इसमें। हम सभी चीज़ों को ठीक ठीक से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से भगवत भजन हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद। कल शनिवार है, तो कल हम अपना उपदेश अमृत और थोड़ा सा, जैसे परसों में बता रहा था, ये जो आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है समाज में, गलत गलत चीज़ें, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोग भी वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे वो वेदर इट इज़ अबाउट